हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स के आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। यानी कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर 100% राइट आंसर के साथ आ गए हैं। तो आप बस सीधा से अपना आंसर मिलाते चलिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है तो 0 होता है। इसमें ओनली हम लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे क्योंकि इसका हल अगर करेंगे तो लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको हल में लग जाएगा। लेकिन आपका एग्जाम है कल साइंस का, तो आपको खाली ओनली फॉर आंसर बताते हुए चलेंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सेट सेम यानी कि सेट बदला रहता है, लेकिन क्वेश्चंस आपको 1 से 100 तक जो क्वेश्चन रहता है वो तो एक ही सभी सेट में सेम ही रहता है, लेकिन सेट बदला रहता है। लेकिन आपका आंसर मिलाते चलिएगा कि आपका आंसर कितना सही हुआ दोस्तों। लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि साइंस का भी क्लास हो तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि शाम में साइंस का क्लास लगा दिया जाए, वहाँ से 100% क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समांतर श्रेणी इसका क्या होगा। तो हम लोग जब डी निकालते हैं तो यानी कि सार्व अंतर डी निकालेंगे तो ये तो ऑप्शन नंबर 0 में से माइनस से 1/, ये तो b-1 हटा दें तो यहाँ पे b तो दिया है 1/8 और -0, तो ये तो 1/8 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे यदि समांतर श्रेणी सामान्य पद इतना दिया गया है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद ये -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो राइट आंसर। ओनली आंसर निकालते हुए चलेंगे दोस्तों क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आंसर आप मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पे बिंदु इतना दिया है a × 0, -8 और b के मान दिया है -12, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो ये तो -6 और -4 हो जाएगा। ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर मिलाते चलिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए जुड़े जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो शाम में साइंस का आने वाला है वीडियो। और यह इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आप लगाए होंगे डी तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 100 में आपको 50 ही क्वेश्चन बनाना था। तो लास्ट में जरूर कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों, लास्ट में जरूर बताइएगा। तो इसमें वाली आंसर देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें वाली सोल्यूशन के साथ आएगा, लेकिन इसमें अगर सोल्यूशन करवाया जाए तो बहुत ही लेट हो जाएगी, यानी कि 2 घंटा मार्जिंग हो जाएगा दोस्तों, 2 घंटा लगभग। तो इसका राइट आंसर के यदि बिंदु है इतना दिया गया है तो संरेख के लिए यानी के का मान ज्ञात करें तो के का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऑप्शन में जो भी दोस्त ऑप्शन में डी को लगाए हैं वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे यदि त्रिभुज का शीर्ष इतना इतना दिया है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो ये तो 12 इकाई होती है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी को बताए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आंसर जरूर टाइप करते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे बिंदुए इतना दिया गया है तो से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो 8 वर्ग इकाई होता है, 8 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, तो ये 180 डिग्री होता है। और चतुर्भुज के 4 कोणों का योग जो होता है वह 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 AB डिविलियर्स। तो यहाँ पे जो 10वां प्रश्न आप देख रहे हैं कि कोण Q बराबर 40 डिग्री है तो कोण P का मान ये तो 100 डिग्री हो जाता है। ऑप्शन में जो है पर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर वाली इसमें देखते हुए चलेंगे क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है, तो आप बस आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। प्राकृत संख्या तो ये तो 1 होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा 1। और यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होगा, तो परिमेय संख्या 25 का करेंगे तो ये तो 5 आ जाता है, 5। तो ये तो परिमेय संख्या ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर मिलाते चलिएगा। लास्ट में जो कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। चैनल पर नए जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और अपरिमेय संख्या ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या और ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या ये तो क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि रूट से जब 3 तो निकल जाएगा और 3√3 हो जाएगा। तो ये तो रूट वाला मान तो जानते हैं, ये तो दुश्मन होता है परिमेय का। तो ये तो अपरिमेय के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मात्र 15 से 16 मिनट में आपको A to Z 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हल आपको बता देंगे। तो आप सीधा से अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। और यहाँ पे यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा। तो मौसा
के लिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। और भले ही आपका कोई भी सेट हो लेकिन क्वेश्चन से एक ही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे जो 15 नंबर दिख रहा है क्वेश्चन, वो आपको अगर आपका सेट ए होगा तो आपको लास्ट में ये क्वेश्चंस मिल सकता है। मान लीजिए 95 नंबर हो सकता है या 85 नंबर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस सभी एक ही है। तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा, तो ये तो घट जाता है 13/99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है और राइट सी है, जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी। आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे 18 और 72 का मतलब क्या होगा, ये 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। सभी का पहले सोल्यूशन कर लिए हैं, तब आपको आंसर बताते हुए चल रहे हैं 100% राइट आंसर के साथ दोस्तों। तो चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 परिमेयकरण का गुणांक है, तो ये तो 3 हो जाएगा। 3 दोस्तों, 3 √3। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए को बताए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो। ये जिनका भी टिक लगाए हैं बोर्ड एग्जाम, उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो। कितने स्टूडेंट का आ रहा है कॉल कि 95% हमारा मैथमेटिक्स में आ जाएगा। 100 में 100 कितना स्टूडेंट का आएगा दोस्तों इस साल? 100 में 100 स्टूडेंट लगभग नहीं कहते कि लगभग 50% स्टूडेंट का कहते हैं, मतलब कि 100 में 100 आएगा। यानी कि मैथमेटिक्स में याद रखिएगा। इसका क्या होगा, यदि p एक धन पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक क्या होगा, तो ये 2p हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो राइट आंसर। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार प्रशांत है, तो जानते हैं कि 2 और 5 रहता है, तो 1685 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो हम ये तो शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ये तो 11 का स्क्वायर होता है, तो ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि 2 और 5 जो रहता है ये भी शांत में जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास यानी कि डी, तो ये तो 4 इकाई होता है, 4 यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देख रहे हैं 22वें प्रश्न को कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो ये तो 112/3 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन को क्यू में मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आंसर मिलाते चले। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 23वें प्रश्न को, यदि वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। कितने भी दोस्तों कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन कराइए, सोल्यूशन कराएंगे तो आपका समय भी लॉस जाएगा। समय लॉस नहीं जाएगा, आपको ए टू जेड समझ में आ जाएगा कि ये 25 सेंटीमीटर कैसे आएगा। हम बता सकते हैं ए टू जेड सोल्यूशन के साथ, लेकिन आपका समय अभी के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप बस आंसर मिला लें और लास्ट में जरूर कमेंट करें कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। यही मेरा मेन मकसद है। आप मान लीजिए ये 15 से 16 मिनट में आपका आंसर सभी मिल रहा है, उसके बाद आप मिलाकर साइंस का देख रहे हैं, तो इसे आपको ही लाभ पहुंचेगा। हम पहले इसका सभी सॉल्यूशन कर आए हैं दोस्तों। तो आप बस सीधा से इन सभी क्वेश्चंस को मिला लीजिएगा, उसके बाद साइंस पर भीड़ जाइए और लाइए लगभग 95+ मार्क्स। ये तो पूरे गारंटी के साथ कर सकते हैं कि आप लाएंगे दोस्तों, पूर्णतः आप पर पूरा विश्वास है। और एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना इतना दिया है, तो इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए को लगाए हैं टिक, उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रयोक्ता के लिए एक होता है, लेकिन इसका ये जब भाग देखें 25 सेंटीमीटर, ये तो 1/4 हो जाएगा, तो ये तो 1 से कम हो जाएगा, और ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम। लेकिन यहाँ पे जब 3 में 2 से भाग देंगे ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये कोई 1 से अधिक हो जाता है। ऑप्शन में जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न को कि प्रयोक्ता का मान शून्य होता है, यानी कि प्रयोक्ता का मान शून्य, न्यूनतम मान क्या होता है, न्यूनतम मान शून्य होता है। ऑप्शन नंबर जो ए हो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पासे को फेंका गया है, एक विषम आने की प्रयोक्ता क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी हो राइट आंसर हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि एक मैच जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है तो इसके हारने की क्या प्रयोक्ता होगी, हारने की प्रयोक्ता क्या होगी, तो ये तो 0.3 हो जाएगी, तो ये तो 10/3 यानी कि 3/10, यानी कि ऑप्शन में जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पाता यदृच्छा निकाला जाता है, तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रयोक्ता क्या होगी, तो 1/26 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 52 पत्ते होते हैं
52 पत्ते, उसमें तो एक चिड़िया का काला रंग होता है, एक काला पान होता है। तो 22/26 तो हो जाएगा, 13 दूनी 26, तो 1/26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी हो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न को, चलिए 31वां प्रश्न को देखते हैं कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो ये तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 2 का घात 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए मिलाते चले, जल्दी जल्दी में करवा देते हैं। महत्तम समय पड़ता कि इतना दिया गया, लघुत्तम समय पी क्यू बराबर है, ये तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे किसी बहुपद की घात क्या होगी, ये तो पूर्ण संख्या ही होती है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0 बराबर का आलेख क्या प्रबल है, यानी कि इस प्रकार से रहता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों, और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सी हो। ये तो हम लोग पहले ही क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले नहीं, हम लोग पढ़ेंगे कि अच्छे से कि 2,8 वाले बहुपद की संख्या ये तो अनगिनत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद, ये तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यंक क्या होंगे। तो इसका जो शून्य का दोनों ऋणात्मक होंगे। ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इसका के का मान -2 हो जाएगा। व्युत्क्रम है तो के का मान -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी एक्स बराबर इतना दिया है, तो पी का मान यहाँ पे एक P1 का मान ज्ञात करते हैं। ये तो ए का स्क्वायर 1 और प्लस में यहाँ पे 5 हो जाएगा और -5 ये 12, तो ये कितना 6 और -6 हो जाएगा। ऑप्शन में जो डी है सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं 40वां प्रश्न को, युग्म समीकरण इतना दिया गया है तो इसका हल क्या होगा। इसका हल, इसमें कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किए हैं उनका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 100% राइट आंसर के साथ आए हैं। और यहाँ पे चैनल पर नए जीवन जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ये तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रक्षेपण इतना दिया गया, बहुलक क्या होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आप क्या किए होंगे, 1 प्लस से 2 प्लस से 3 प्लस से 4 प्लस से और 5 प्लस बटा 5 यहाँ पे दे दिए होंगे। तो ये आ जाता है 3, यानी कि 3 और 3 6 और 6 4 10 और 10 पर 15, 15 बटा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3। आपको आसानी से अगर हल करना होता है, मान लीजिए आप एग्जाम देंगे कोई भी, तो इसका 5 पूछा है तो 1 के शुरुआती के 1 और 5 के लिए यहाँ पे हो जाएगा कितना 5, 1 बटा n इंटू n माइनस 1 इंटू डी नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 यानी कि 6 बटा 2 करेंगे तो ये तो 3 हो जाता है। इसी प्रकार से ये भी आसानी से हल कर सकते हैं बिल्कुल 1 सेकेंड में। n इंटू n माइनस 1 बटा 2 से भाग दे दें तो आपका आंसर आएगा धक दे। और यहाँ पे प्रक्षेपण 8 12 7 14 6 13 माध्य, तो बीच वाला का मान ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। पहले 6 7 और यहाँ पे देखेंगे 8 और उसके बाद बीच वाला मान ही होता है। और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 15, तो यहाँ पे इधर से 3 और इधर से 3 और बीच में क्या बचा 12। तो यह ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर, बीच वाला मान का ही माध्य निकाला जाता है। ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही होगा दोस्तों। और यहाँ पे दिया गया है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का चौगुना का अंतर बराबर होता है, तो ये तो बहुलक होता है, ऑप्शन मोड होता है। ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखेंगे कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह वर्ग के क्षेत्रफल से 12 होता है। ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलिए दोस्तों। और चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब करें, शाम का सेशन जरूर देखिएगा, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करवा देंगे आपको। और यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो इसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण √3 ए इकाई हो जाए। ऑप्शन में जो ए हो राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच वाले एक लंबे वृत्तीय शंकु का आयतन, ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे
कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना दिया है तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो गया, ऑप्शन में जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूरक पूछा है कि थीटा तथा फाई का पूरक कोण क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान ये तो एक हो जाता है क्योंकि ये कॉस में बदल जाता है। ठीक, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख, चलिए जल्दी जल्दी में करवा देते हैं, सिर्फ आंसर बता। ये तो होता है 1 + 10 स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चैनल पर नए जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 2 गुने 1 करेंगे तो ये तो 2 हो जाता है। ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें 5 कॉमन करेंगे, 5 इसमें कॉमन करेंगे तो 5 कॉमन करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 5 में 1 से गुना करें तो 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल नहीं, कितने स्टूडेंट का आ रहा है अभी कॉल भी आ रहा है कि हमारा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही है, लेकिन जो सब्जेक्टिव बनाए उसमें भी 50 में 50 आएगा लगभग, मतलब लगभग नहीं 55% विद्यार्थी का जो कॉल आ रहा है कि उसका 100 में 100 सभी का आएगा दोस्तों। 100 में 100 में नहीं आएगा तो 100 में 99 जरूर आएगा, इतना जरूर गारंटी के साथ वो खुद कह रहा है। आप भी जरूर कमेंट कीजिए कि आपका कितना आ सकता है दोस्तों। आप कमेंट कर देते हैं तो बहुत ही खुशी होती है आपकी कमेंट से दोस्तों। कमेंट जरूर किया कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो चैनल बनाएगा सिर्फ आप ही के लिए। ये तो करवा दिए हैं, इसका 5 आएगा। और ये यहाँ पे ये 1/2 आता है, ऑप्शन में जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चले दोस्तों। और यहाँ पे इसका मान के ये तो बहुत ही आसानी, तो ये तो b/a हो जाता है, ऑप्शन बदल जाता है मानवा नहीं कि यहाँ पे a साइन थीटा, a साइन थीटा और यहाँ पे b साइन थीटा, ये तो बराबर 1 हो जाता है। तो लेकिन ये तो बदल जाता है 10 में, तो ये तो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रश्न का आंसर देखेंगे आप पे कि 1/√3 किसका मान होता है, तो ये तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगर √3 अगर कहता तो ये 10 60 डिग्री का मान होता है, याद रखेगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ऑप्शन वन जो यहाँ पे बी जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, जल्दी में करवा देते हैं चलिए दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 + 10 स्क्वायर 5 बराबर, ये तो 1 होता है, ऑप्शन वन यहाँ पे जो ए हो राइट आंसर हो जाएगा। और समांतर श्रेणी इसका क्या होगा, तो सार्व अंतर तो जानते हैं कि इनके गुणांक होता है, तो -2, ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे समांतर श्रेणी इतना दिया है कि इसका शून्य पद है, यानी कि इनका मान दिया है 0, तो ये तो 22वां पद हो जाएगा, निकालेंगे तो 22वां पद आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में जो सी हो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में बीटा बी बराबर 90 डिग्री इतना दिया गया है। ठीक, इतना तो प्रश्न आप जानते हैं। तो 12/13 आपका आ रहा है, मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम में क्लिक किए हैं तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो, 100% राइट आंसर के साथ आए हैं दोस्तों। और यहाँ पे कोस थीटा बराबर पी, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, तो ये तो 1 - p²/p, ऑप्शन में जो ए हो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे 1/sin थीटा, तो ये तो 1/sin थीटा, ये तो कोसेक थीटा के बराबर होता है, ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि सेक बी और कॉस बी, ये तो हो जाएगा 1, ऑप्शन, क्योंकि क्या होगा 1/cos को लिख सकते, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos बी, तो एक यहाँ पे और यहाँ पे cos बी हुआ से cos बी हुआ तो कट गया, तो 1 बचा, गुना करेंगे 1 से गुना करें तो 1 आ जाएगा, ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और cot थीटा बराबर इतना दिया तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 2 हो जाएगा, ऑप्शन में जो डी सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसानी से आपका भी 100 में 100 आएगा, 100 में 100 नहीं आएगा तो आपका 95+ तो जरूर आएगा, पूरे गारंटी के साथ कर सकते हैं अगर आप अच्छे से बनाए हैं होंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए √2। और यहाँ पे देखेंगे कि यदि 2 sin अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान क्या होगा, तो ये तो 2 इधर जाएगा तो ये तो कट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान जो साइन ए का मान क्या होता है, तो ये तो 1 आता है, तो ये 1 क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 10 21 डिग्री और यहाँ पे इसका, तो ये तो हो जाता है ऑप्शन नंबर
बी 1 आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि के मान के लिए समीकरण इतना दिया गया है तो संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है, तो ये तो +6 हो जाएगा। ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर वाली इसमें देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, क्योंकि आपका रिविजन भी करना है। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस पर जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस 5 नंबर का आता है दोस्तों, तो आप 5 नंबर आपका फिक्स है। तो यहाँ पे ये तो हम लोग शुरू ही में जानेंगे ये अनगिनत है कितना को, तो इसका ये तो क्वेश्चन हुआ, देखते हुए अनगिनत लगा देते हैं। तो ऑप्शन में जो सी हो राइट आंसर हो जाएगा इन्फिनिटिव। और यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण रूट वाला तो कभी होगा नहीं, ये तो स्क्वायर, ये तो 4 हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में सी हो राइट आंसर हो जाएगा, सी द राइट आंसर फॉर दिस। चैनल पर नए जो है जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण तो ये तो नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे भले ही आपका कोई भी सेट हो, इसमें तो जी जिनका भी अगर जी सेट है उनके के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो लगातार से मिलाते आ रहे हैं कि उनका कितना सही हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो कमेंट कर दीजिए कि इसका राइट आंसर। हम तो खुद ही यहाँ पे बना कर आए हैं। तो ऑप्शन में सी हो राइट। ये थी द्विघात समीकरण 2x² - px + p बराबर 0, तो मूल का समान ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखेंगे यदि समीकरण इतना दिया गया है तो मूल वास्तविक नहीं है, तो के का मान क्या होगा, तो के का मान के लिए ये तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा लेट से क्वेश्चन पहुँचा हमारे पास से। अगर आप पे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए तो हमारे नंबर है 77 61 0 20 से 70 7 पर आप कोई भी अगर क्वेश्चन पेपर भेजते हैं तो हम आपके बीच लगभग 20 से 25 मिनट लगेगा सोल्यूशन करने में, तो आपके बीच वो सोल्यूशन ला देंगे दोस्तों। आप इस नंबर पर आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से फोटो खींच लीजिएगा, और पीडीएफ बनाने आता है तो पीडीएफ बना लीजिए, या नहीं आता है तो भी आप कोई बात नहीं है, आप वैसे ही फोटो भेज देंगे तो आपके बीच सोल्यूशन ला देंगे। ये नंबर है 77 61 0 और 20 से 70 7, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपके बीच वो सोल्यूशन ला देंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इतना अगर 77 का सी अगर लगाए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और समांतर श्रेणी इसका 14वां पद तो ये तो 55 आता है। ऑप्शन में जो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और सिर्फ इसमें वही आपको आंसर बताया जा रहा है, और समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में तो ये तो देखिए ये तो लगातार घटते जा रहा है, यानी कि ऑप्शन में जो ये है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। ए बालक, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी इतना दिया गया, ये तो घटते जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन में जो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस 80 का बी। और यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्या होगा, तो इसका तो ये तो आता है 1। ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देख रहे हैं ये तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि बिंदु इतना दिया गया है कि 7 कब 10 की पाद में स्थित है, तो ये तो प्रथम पाद में है, क्योंकि दोनों तो प्लस प्लस में है, दोनों प्लस प्लस इस तरह से अगर बनाएंगे तो इसमें तो प्लस प्लस, इसमें क्या होगा, इसमें माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसमें माइनस माइनस हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसमें क्या, इसमें माइनस, इसमें प्लस, और इसमें माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से पाद बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि 10 45 डिग्री और 10 60 डिग्री, तो ये तो अनुपात में है, तो अनुपात में क्या होता है, ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 10 45 डिग्री का मान होता है कितना, 1 होता है, और अनुपात थे, और यहाँ पे 10 60 डिग्री क्या क्या मान होता है, तो √3। तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर हो जाएगा। और एक्स अक्ष पर इससे मूल निर्देशांक का रूप क्या होगा, तो एक्स का जोड़, अगर वाई का कहता तो 0, होता, ठीक। तो यहाँ पे एक्स का पूछा है, तो ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्षण की लंबाई इतना दिया गया है, तो उसकी छाया का अनुपात 1/√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है, तो 30 डिग्री। ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि मूल बिंदु से बिंदु R माइनस से x, y की दूरी क्या हो गई, तो ये तो ऑप्शन नंबर जो ए हो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं 28वां प्रश्न को कि बिंदुओं P, 7 और Q, 11 के बीच की दूरी क्या हो गई, तो 5 इकाई होते 5 यूनिट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि रेखा y बराबर 4 है का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो जाहिर से पता है y का मान 4 होगा,
तो ये तो ऑप्शन में जो बी है वो राइट, आप आंख मूंद कर भी लगा सकते हैं क्योंकि वाई का मान 4 होना चाहिए तो होना चाहिए। ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु आप तो जानते हैं कि 0,0 होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इतना दिया गया है, तो इसका मान क्या होता है दोस्तों? इसका मान क्या होता है कि इसका होता है 20/3 मान सेंटीमीटर आता है। ऑप्शन में जो ए हो राइट आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि इतना दिया गया है, इतना मान, तो इसका कोण क्यू का मान क्या होता है? कोण क्यू का मान 90 डिग्री आता है। सभी का क्वेश्चन से हम राइट आंसर बता रहे हैं दोस्तों। ए टू जेड अपना अगर आपका 50 में 50 सही है तो बिल्कुल ही सही है दोस्तों। और जिनका भी 45+ आ रहा है या कोई कितना भी आ रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे आपको संतुष्टि मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ए टू जेड आपको सही आंसर के साथ आए हैं दोस्तों। और इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर ये आप बनाए हैं तो 4 सेंटीमीटर आता है, तो ऑप्शन हो जाए ए हो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे, और अब तो नज़दीक आ गया है, चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 94 प्रश्न को कि 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी डी डी और ई क्रमशः इसको बनाते हैं तो 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाता है, ठीक। और यहाँ पे आप देखें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की पर खींची गई 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी बाह्य बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं? हम जानते हैं कि वृत्त इस पर बाह्य बिंदु से 2 ही और स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर है। या तो आप इस साइड से भी 2 स्पर्श खींच सकते हैं, या तो इसको नहीं खींच कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, तो 2 ही खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे दी गई आकृति इतना दिया गया है, तो त्रिभुज ए पी बी यानी कि इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान 50 डिग्री होता है। ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे, अब तो नजदीक गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 98वां प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मान क्या होगा? ये तो 25 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में जो कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही है दोस्तों, यानी कि 100 में आपको 50 ही बनाना था, 50 में आपका कितना आ रहा है? 50 में 50 आ रहा है तो वेरी गुड दोस्तों। अगर 45+ भी आ रहा है तो वेरी गुड दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम आपको निर्णय कराएगा। लगभग हम जानते हैं कि 55% स्टूडेंटों का जो आ रहा है वो 50 में 50 आंसर आ रहा है दोस्तों। अब बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उपनिष्ठ रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पे 2 वृत्त है, ठीक, 2 वृत्त है, तो यहाँ से जाएगी और बीचों में से तो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 100वां प्रश्न आप देख रहे हैं कि आकृति इतना दिया गया है, तो त्रिभुज ओ ए बी का मान क्या है? त्रिभुज ओ ए बी, यानी इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान आता है 70 डिग्री। ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छी लग रही होगी। तो अगर सेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जो कीजिए दोस्तों। चैनल पर नए जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम को आएगी साइंस का क्वेश्चन आंसर, तो आप उसे जरूर देखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना है दोस्तों, थैंक यू।